नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कुछ कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। जोरदार तालियां मोहन मुंतजर के लिए। ठीक है, जैसे आवाज आपको लगे। ENI न्यूज नेटवर्क के द्वारा ये आयोजित कवि सम्मेलन, करुणानिधि जी का आभार व्यक्त करता हूँ। अंकुश शर्मा जी, कहाँ हैं अंकुश शर्मा जी? अंकुश जी कुछ देर 10 मिनट बस, देखो मुझे सुनने के लिए तो आदमी के घंटे बैठता है, आप थोड़ा सा 10 मिनट का वक्त दे रहा हूँ आपसे। आपका हुक्म था, आपका आदेश था, तो थोड़ी देर के लिए आ गया हूँ। शाहजेब हसन साहब मेरे ख्याल से कहाँ है? वो बाहर व्यवस्था में लगे हैं। आप नहीं तो शाहजेब हसन साहब को बुला लो तो उनके लिए कुछ पढ़े। ओहो, तो फिर आएंगे क्यों फिर हम? अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात अफजल भाई बैठे हुए हैं हमारे, सुनना है आप। अच्छा, अफजल साहब बैठे हुए हैं, अंकुश शर्मा जी बैठे हुए हैं, और इधर रोहित राकेश जी मंच से आपको भाई भी बैठे हुए हैं हमारे। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो। असल में क्या होता है कि अमूमन हर डॉक्टर साहब, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह यहाँ उपस्थिति रखते हैं और मुझसे बहुत स्नेह रखते हैं, तो मैं भी डॉक्टर साहब से बहुत स्नेह रखता हूँ। मुझे बताया गया कि आज मुख्य अतिथि डॉक्टर साहब हैं, तो उनका ये ख्वाब था, उनका डर था कि मुझे इस कवि सम्मेलन में आना पड़ा। अमूमन हर कवि सम्मेलन में डॉक्टर साहब 1 घंटा पढ़ने का पेमेंट लिया जाता है और 1 घंटा पढ़ना ही पड़ता है। आप ये जो सुधी श्रोता हैं, वो हजारों की भीड़ होती है, लेकिन उन हजारों में सुनने वाले इतने ही होते हैं जितने आज यहाँ बैठे हुए हैं। एक बार आपको सम्मान के लिए ताली बजा दो। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है। अंकुश साहब, अंकुश जी, अरे अंकुश जी, अब थोड़ी देर बैठो, आप बैठो, नहीं आप ऐसी व्यवस्था मत लगो, आप कर लिया आपने थोड़ी देर। जब ये इतना पैसा खर्चा किया तो भी उसको वसूल भी करो। तो करुणानिधि जी उपस्थिति रखते हैं। एक शाम शहीदों के नाम, 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि अभी एक डॉक्टर साहब एक प्रोग्राम हुआ था बरेली में, आपके बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी, नाचने गाने का कोई प्रोग्राम हुआ था, तो सुना है कि उस प्रोग्राम में कुछ हंगामा सा भी हो गया था। अब वो उस हंगामे की वजह शायद ये रही होगी क्योंकि बरेली में तो लोग हकीकत पे यकीन रखते हैं। बरेली में कोई सपना देखता ही नहीं। क्या बात है। चार पंक्तियां यहाँ से निवेदन करना चाहता हूँ। एक अभियान चला इस देश में, बेटी बचाओ अभियान, और एक अभियान मैंने चलाया बेटे बचाओ अभियान, क्योंकि बेटे बाढ़ में तो बह के आए नहीं है साहब। असल में क्या होता है कि डॉक्टर साहब आप तो परिचित होंगे कि जब एक बच्चे का, एक लड़का जब का जन्म होता है तो उसको 9 महीने लगते हैं, और एक लड़की के जन्म के लिए 9 महीने 15 दिन लगते हैं। क्या बात है। क्योंकि 15 दिन उसकी फिनिशिंग के लिए भी लगते हैं। यहाँ से 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ। थोड़ा मैं बड़ा आनंद का कवि हूँ, एक लोग कहते हैं कि नया फ्लेवर का कवि हूँ, तो वो फ्लेवर देने की कोशिश की है। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर, मोहब्बत में खुददारी देने का प्रयत्न करता हूँ। यहाँ मेरे जितने युवा मित्र उपस्थिति रखते हैं, बस उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अपनी जवानी को किसी बेवफा लड़की की याद में बर्बाद मत करना। आपकी जवानी इस देश के काम आ सकती है। बुजुर्गों की कुछ नसीहतें हैं जो मैं नौजवानों तक पहुंचाता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, वो जो बरेली पिछले प्रोग्राम हुआ था उसके लिए सुनेगा। अगर आनंद आए तो रोहित जी की तरफ से, डॉक्टर सत्येंद्र जी की तरफ से पूरा आज का मेरा काव्य पाठ सत्येंद्र सिंह जी को और रोहित जी को समर्पित। जो मैं बोल रहा हूँ वो सब डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी के और रोहित जी के विचार हैं। अगर आपको खराब लगे तो आप इनसे बात करें। इन्होंने मुझसे कहा कि ये पढ़ना है, सुनिएगा। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ, सुनिए। स्वागत है। मिलेंगे लड़के सभी, मिलेंगे लड़के सभी तुमसे लालची बनकर। ये बरेली वालों की तरफ से उस प्रोग्राम के लिए। मिलेंगे लड़के सभी तुमसे लालची बनकर, फिरो न सारे जमाने की आशिकी बनकर, फिरो न सारे जमाने की आशिकी बनकर। हमारे जैसा कोई सिर फिरा उठा लेगा, हमारे जैसा कोई सिर फिरा उठा लेगा। सड़क पे निकलो नहीं सपना चौधरी बनकर, सड़क सपना चौधरी। थोड़ा माहौल बनाओ, मैं अपने रंग पे आऊंगा। नहीं मोहन जी, मैं तो सुरक्षित था, मतलब डॉक्टर साहब की इज्जत से समझ रहा था कि खिलवाड़ ना हो जाए। 4 पंक्तियां असल में रोहित जी की तरफ से मोनिका जी को, थोड़े मोनिका जी निराश हो गई है, रोहित जी निराश हो रहे थे। 4 पंक्तियां रोहित जी की, मेरे नौजवान भाइयों थोड़ा सा आपकी बात कर रहा हूँ। 4 पंक्तियां रोहित जी की तरफ से मोनिका देहलवी को, सुनेगा। मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूंगा, तुझे ना दूंगा दोबारा कबाड़ कर लूंगा।
तुझे न दूंगा दोबारा कबाड़ कर लूंगा, तू अपनी सोच मेरे बाद तेरा क्या होगा, तू अपनी सोच मेरे बाद तेरा क्या होगा, मैं अपना कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा। अच्छा जुगाड़ किया है। अपने 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 रंग से जोड़ता हूँ, 10 मिनट आपके बीच करूंगा, अपने रंग से जोड़ने का प्रयत्न करता हूँ। 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ। अब यहाँ से बुजुर्ग, अरे अरे दादा, अरे अरे, ये प्यार है भाई का भाई को। सर भी जुगाड़ वाले ही हैं। सुनिएगा सर, 4 पंक्तियां बुजुर्गों की नसीहत नौजवानों के लिए। सुनिए, कहीं काम आए तो जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से अपने पाठ पे आता हूँ। निधि साहब सुनिए, अंकुश जी सुनिए, 4 पंक्तियां। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो, लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा, लैलाओं के चक्कर में मजनू। सब चोट खाए दीवाने बैठे। आप बिल्कुल मेरे लिए ना, आप देखिए, आपसे निवेदन ये है सभी लोगों से, निधि साहब, अंकुश जी, आपके मतलब की बात करो कि आपसे निवेदन ये है कि आप तालियां बजाने के लिए बाध्य नहीं हो, बिल्कुल भी। आपका जहां मन करे आप वहां तालियां बजाइएगा। आपसे अभी कुछ देर पहले आपको जरा जरा कर तालियां बजाई गई। मुझे वो एक बात याद है कि योगेंद्र सुंदरलाल जी बैठे हुए, इन्होंने एक मुर्गा पाल रखा था साहब। तो एक दिन अपने मुर्गे के पास गए, बोले यार सुन रहे मुर्गे, जीएसटी लग गई है, नोटबंदी हो गई है, अब महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो इसलिए अब एक अंडे से काम नहीं चलेगा, अब तुझे 2-2 अंडे देने पड़ेंगे। जितनी भी वहां मुर्गियां थी, जितनी मुर्गियां थी, सबसे उन्होंने कहा कि अब आपको जो है एक अंडे से काम नहीं चलेगा, अब 2-2 अंडे देने पड़ेंगे, 2-2 अंडे देने पड़ेंगे। तो अगले दिन योगेंद्र सुंदरलाल जी गए अपने मुर्गी खाने में, तो देखा कि सब मुर्गियों के नीचे 2-2 अंडे थे, एक मुर्गी के नीचे एक ही अंडा था। तो रोहित जी ने कहा क्यों, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तो उस मुर्गी ने जवाब दिया, योगेंद्र जी ये आप ही का डर था कि मैंने एक अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं। अच्छा है। तो उस खौफ से भी आपसे बहुत तालियां बजवाई गई। 4 पंक्ति और पढ़ता हूं। हम अपना परिवार हम बाहर तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम अपने परिवार की तरफ देखें डॉक्टर साहब, तो सब कुछ हमारे परिवार में। 4 पंक्ति देते हो सके तो जीवन में उतारेगा। सुनेगा, स्वागत। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, निधि जी सुनिए, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है, माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर लड़की का। धन्यवाद मोहन भाई, बढ़िया पढ़ रहे हो। मैसेजिंग। अच्छा, मैंने ज्वाला जी से कहा था कि माला के साथ साथ 2000 का नोट भी लेके आना। अच्छा बाद में, चलो ठीक। माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता। अभी मोनिका देहलवी जी के लिए ताली बजाने वालों, ये 4 पंक्ति और सुनना। सुनेगा, राजा होते पढ़ते लिखते कुछ पढ़ लिख कर बन जाते। आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हुए, ये इनकी जवानी के वक्त किताबों में उलझे रहे, तो आज ये डॉक्टर हैं। मैं प्रेमिका की जुल्फों के पीछे खम में उलझा रहा, तो आज मैं शायर।
अभी 4 पंक्तियां सुनेगा। राजा होते पढ़ते लिखते कुछ पढ़ लिख कर बन जाते, यार मोहब्बत ना करते हम आज कलेक्टर बन जाते, यार मोहब्बत ना करते हम आज कलेक्टर बन जाते। झीलों के चक्कर में पड़कर देखो दलदल बन बैठे, हाथ मिलाते दरियाओं से एक समंदर बन जाते, हाथ मिलाते दरियाओं से एक समंदर बन जाते। हमें जब प्रेम होता है डॉक्टर साहब, हमें जब प्रेम होता है तो माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है, जो मेरा मानना है, जब करोनी जी, अंकुश जी, जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के जन्म देते ही वो उसकी शादी का सपना देखने लगती है। मेरा मानना यह है कि आपकी शादी का जो सपना है वो आपकी माँ का है। कभी भी अपने माँ के सपने को मत तोड़ना। आपको किसी लड़की से प्रेम होता है, आप इस समझाने की कोशिश करो अपनी माँ को कि ये लड़की मेरे लिए सही है, तो ठीक है। यदि माँ नहीं समझती तो 4 पंक्तियां भी जीवन में उतारेगा, सुनेगा, दूर लेके जाएगा साथ में। मेरी कविता का उद्देश्य होता है, मैं बिना उद्देश्य की कविता पढ़ता नहीं, सुनेगा। जिद से और भगा कर गुंडागर्दी से शादी करना ठीक नहीं है यारों, अपनी मर्जी से शादी करना। जिद से और भगा कर गुंडागर्दी से शादी करना ठीक नहीं है यारों, अपनी मर्जी से शादी करना। प्यार करो अपनी इच्छा से, ये अधिकार तुम्हारा है, लेकिन जिससे माँ बोले उस लड़की से शादी करना, लेकिन जिससे माँ बोले उस लड़की से बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियों पढ़ता हूं डॉक्टर साहब। मेरा एक मित्र था जिसने लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी। जब अपने मित्र के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तब मुझे एक जिंदगी का मकसद मिला साहब। जैसे मैं हर कवि सम्मेलन मुशायरे में जाता हूँ, पढ़ता हूँ, माइक पे चिल्लाता हूँ, गाता रहता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, ये कोशिश कीजिएगा कि साथ में लेके जाइएगा। सुनिए, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा साहब। ये आप जिंदगी भर जल जीरा पीते रहोगे, मैं बहुत मुश्किल से उपलब्ध हो पाता हूँ। सुनेगा, 4 पंक्तियों निवेदन करता, सुनेगा। खुद से ज्यादा उस पर अपना ध्यान नहीं दे सकता मैं, सीख मोहब्बत की दे दूंगा, ज्ञान नहीं दे सकता मैं। खुद से ज्यादा उस पर अपना ध्यान नहीं दे सकता मैं, सीख मोहब्बत की दे दूंगा, ज्ञान नहीं दे सकता मैं। मेरे बिन मार बाबूजी जीते जी मर जाएंगे, एक लड़की की खातिर अपनी जान नहीं दे सकता मैं, एक लड़की की खातिर अपनी जान। एक बात अपने युवा मित्रों से कहना चाहता हूं मेरे भाई, कि इस दुनिया में अगर सबसे कोई बड़ा होता है तो वो आपके माँ बाप होते हैं। कभी भी मोहब्बत में कोई भी गलत कदम उठाना, जी मैं आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी का ये मन है, उनका हुक्म है, मैं ये 4 पंक्ति दोबारा पढ़ता हूँ इस निवेदन के साथ कि मोहब्बत में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बाप की तरफ अवश्य देख लेना। थोड़ी सी हलचल बंद कर दो मेरे भाई, थोड़ी सी हलचल बंद करिए। आदरणीय, थोड़ा सा क्या सुरक्षा गार्ड नहीं है क्या? सुरक्षा गार्ड रखिए। भाई साहब आए, पता नहीं सर के कानों में क्या क्या ले गए, समझ नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए। अच्छा सामने बैठ रहे, नहीं वो शायद आगे बैठ रहे। भाई साहब थोड़ा बैठ जाओ आप, तो मैं पढ़ूं। सर आप बैठ जाओ तो मैं पढ़ूं। असल में क्या होता है डॉक्टर साहब कि जब एक कविता लिखी जाती है या एक शेर लिखा जाता है तो उसके लिए पूरा महीना लग जाता है। जैसे आप लोग आपस में बात कर रहे हो, तो आप जहाँ पे बैठे हो आपस में बात कर रहे हो, मुझे क्षमा ये करना कि आप जहाँ बैठे हो बात करो, वहाँ आने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन जहाँ पर मैं हूँ साहब बड़ी हिम्मत चाहिए, यहाँ आने में आपको 20 साल लग जाएगा। एक माइक पर जब कोई पढ़ता है, जब कोई एक शेर पढ़ता है तो एक शेर को 1 महीने में लिखता है, और आप जब हलचल करते हो तो उस शेर के सीने पे पैर रख के चले जाते हैं। क्या बात, सिर्फ 10 मिनट आपसे ले रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट, क्योंकि मैं ये शायरी एक जो मकसद है मेरा, उसको सुनोगे तो शायद आपकी जिंदगी में काम है। 4 पंक्ति दोबारा पढ़ता हूँ, डॉक्टर साहब का निवेदन सुनेगा। लिटिल भाई सुनना।
खुद से ज्यादा उस पर अपना ध्यान नहीं दे सकता मैं, सीख मोहब्बत की दे दूंगा, ज्ञान नहीं दे सकता मैं। मेरे बिन माँ और बाबूजी जीते जी मर जाएंगे, एक लड़की की खातिर अपनी जान नहीं दे सकता मैं, एक लड़की की खातिर अपनी जान नहीं दे सकता मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इन 4 पंक्तियों को डॉक्टर साहब का आशीर्वाद मिल गया, अब मुझे हिम्मत बन गई कि मैं किसी भी कवि से पढ़ सकता हूँ। एक आज चूंकि मेरा जन्मदिन है, आपसे निवेदन मेरा ये है कि एक बार आज मेरा जन्मदिन है इसलिए मेरे लिए तालियां बजा दो। वैसे आज मेरा जन्मदिन है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और मैंने इस क्या कहते हैं जीवन में आके कोई खास ऐसा काम किया भी नहीं है, लेकिन कि आप तालियां बजाइए। लेकिन चूंकि है कवि सम्मेलन जन्मदिन है तो तालियां प्रोटोकॉल में बजा दीजिएगा। जी अच्छा मेरे भाई एक फरमाइश और आई है, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। वो देखेंगे बहुत पुराना हो गया। मैं ये एक गजल, मैं चूंकि मेरा जन्मदिन है डॉक्टर साहब तो मैं अपनी माँ को समर्पित करना चाहता हूँ। स्वागत। भाई साहब बेपैर मत रखो गजल पे। देखो आपको जो कान में कहना है आप बाद में कह देना साहब, मैं जानता हूँ गुप्त बात हो रही है आप दोनों के बीच की। तो एक गजल का एक मतलब, इसके बाद एक नया गीत है करुणजीत साहब, एक नया गीत है जो आपका एक शाम शहीदों के नाम। आदरणीय वीनू सिन्हा जी यहाँ पे आप बिल्कुल वक्त पे आए, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए थे। आप आइए, स्थान रखिए। अभय जी भी आ गए हैं। मानव सेवा क्लब। अब वो ये गजल अपनी माँ को समर्पित करता हूँ, सुनेगा, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। इस बार आप ताली दे दीजिएगा, अगर अच्छा लगे कि मैं कुछ अच्छा पढ़ रहा हूँ तो मेरी माँ के लिए तालियां बजा दीजिएगा। आज ये YouTube चैनल से MCG प्रोडक्शन चेतन भैया उपस्थिति रखते हैं और ये विशेष भैया भी आए हुए नमोकार से। ये नए न्यूज नेटवर्क के भी कल ये YouTube में देखा जाएगा और लोग देखते हैं, मुझे अक्सर लोग देख लिया करते हैं YouTube में, तो वो देखेंगे कि आप लोग कितनी अच्छी कविता सुनते हैं बरेली वालों, वो आपके मयार का अंदाजा लगाएंगे। लाखों लोग ये गजल का मतलब पेश करता हूं, सुनेगा। स्वागत है मोहन भाई। तुतला कर अपने होठों पर माँ लिखा। सिन्हा साहब सुनिए। जितनी मेरी माँ उपस्थिति रखते हैं, पहली बार एक गजल पढ़ रहा हूँ कैमरे के सामने, सुनेगा चेतन भैया। तुतला कर अपने होठों पर माँ लिखा, माँ लिखा, माँ लिखा, माँ लिखा। तुतला कर अपने होठों पर माँ लिखा, तुतला कर अपने होठों पर माँ लिखा। हर बच्चे ने पहला अक्षर माँ लिखा, हर बच्चे माँ लिखा, हर बच्चे ने पहला अक्षर माँ लिखा। तैर गई हर एक दुआ आसानी से, तैर गई हर एक दुआ आसानी से, तैर गई हर एक दुआ आसानी से, तैर गई हर एक दुआ आसानी से। जब मैंने हर एक दुआ पर माँ लिखा, जब मैंने हर एक दुआ पर माँ लिखा। मेरा मानना साहब जन्नत होती क्या है, मेरा मानना यह है कि जन्नत क्या होती है। बरेली वालों, जैसे आपने अभी कवि सम्मेलन की ताली बजाई, आप कविता के सम्मान में ताली बजा रहे हो, मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूं। एक बार मेरा मंच से मन है कि आप सब लोग के लिए बस 2 तालियां बजा दें, आप सब लोग अपने सम्मान में तालियां बजाओ। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कि कवि सम्मेलन से निधि साहब की कविताएं और गजल गायब हो गई। नहीं, जो लोग कहते हैं कि कवि सम्मेलन से गजल गायब हो गया, हाथ से ज्यादा आ गया है और गीत खत्म हो गए, वो यहाँ आके देखें कि कविता कैसे सुनी जाती है। अगला शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जन्नत क्या होती है। सुनिए। माँ लिखा, माँ लिखा, माँ लिखा। कल ख्वाबों में देखी जन्नत तो देखा,
कल ख्वाबों में देखी जन्नत तो देखा, कल ख्वाबों में देखी जन्नत तो देखा, कल ख्वाबों में देखी जन्नत तो देखा, सातों आकाशों के ऊपर मालिका, मालिका। हमारे शहर का एक बहुत अमीर आदमी, एक अनाथ आदमी लेकिन बहुत अमीर, आखिर में जब वो इस दुनिया से जा रहा था तो सब क्या करके गया, क्या कमी थी उसके पास, क्या कमी थी उसके अनाथ के पास जो इतना अमीर था। ये शेर पढ़ना सुनेगा। एक अनाथ अमीर ने अंतिम सांसों से, 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 जाते जाते दीवारों पर मालिका, मालिका, मालिक। अब एक शेर पढ़ता हूं मेरे वालों, अब एक शेर पढ़ता हूं, शेर की हिफाजत करना सुनेगा। याद कभी जो माँ की आई तो हमने, तो हमने याद कभी जो माँ की आई तो हमने, याद कभी जो माँ की आई तो हमने, याद कभी जो माँ की आई तो हमने, आंखों में आंसू भर भर कर मालिका, आंखों में आंसू भर भर कर मालिका। ये मोहन मुंतजिर इस 3 साल के सफर में, डॉक्टर साहब, अंकुश साहब, इस 3 साल के सफर में आज बहुत देश के बहुत बड़े बड़े कवि सम्मेलन पढ़ रहा है, बहुत मोटे मोटे लिफाफे ले रहा है, बहुत बड़े बड़े मुशायरे पढ़ रहा है, तो सिर्फ माँ की बदौलत, इस सिर्फ एक शेर की बदौलत, सिर्फ इस एक शेर की वजह से हिम्मत करता हूँ माँ के दम पर। सुनेगा, ये शेर बस माँ के दम पर पढ़ रहा हूँ, इसलिए इतनी बात कर रहा हूँ। सुनेगा। शेर मेरे बतियाने लगे हैं गालिब से, ये शेर सुनिए। शेर मेरे बतियाने लगे हैं गालिब से, शेर मेरे बतियाने लगे हैं गालिब से, शेर मेरे बतियाने लगे हैं गालिब से, जिस दिन से मैंने कागज पर मालिका, जिस दिन से मैंने कागज पर मालिका, 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 मालिका। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए उस लड़की की मैंने वो कर दी, एक नया गीत मैंने लिखा, दादा वो पढ़ देता हूँ। क्योंकि वो हर प्रेम की कविता आप सुनते रहते हैं, लेकिन एक मेरा मित्र था डॉक्टर साहब, वो गीत ये है जो अभी मेरा अंकुश साहब नया ताज़ा लिखा हुआ है। आदरणीय विनू सिन्हा साहब उपस्थिति रखते हैं, आदरणीय विनू सिन्हा साहब जी उपस्थिति रखते हैं। मैं बार बार उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो बातचीत ना करें। अच्छा, कोई आपस में बात कर तो उसका नाम ले लो तो फिर वो बातचीत करना बंद कर देता है। आइए, एक मेरा फौजी मित्र था, फौजी मित्र है, और उसने फौज का एग्जाम पास किया, और उसके लेकिन वो 1-2 महीने से अपने फौज के लिए वो भर्ती के लिए बात टाल रहा था, फोन टाल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि जिस लड़की से वो प्रेम करता था, जिसकी वजह से वो पूरा सब कुछ टाल रहा था अपने फौज का अभियान, तो एक दिन उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया। जब उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया तो उसके अगले दिन वो मिला और मेरे पास बड़ा मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ आया। मैंने सोचा साहब कि बड़ा सदमा हो सकता है कि एक्सप्रेशन चेंज हो गए हो, तो मैंने कहा साहब क्या हो गया मेरे भाई, तू इतना खुश क्यों है, ज्यादा सदमा है तो कोई दिक्कत, सब ठीक हो जाएगा यार, कुछ और तलाश कर ले। बोले मोहन भाई नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने एक फैसला किया। मैंने साहब क्या फैसला किया? बोले मैं 1 महीने से अपने फौज का अभियान टाल रहा था, कल मैंने फौज की भर्ती के लिए वहाँ फोन किया, सरहद में जा रहा हूँ, उस लड़की की वजह से तब मुझे एक बात महसूस हुई निधि साहब कि इस हमारे साथ जीवन में जो भी होता है डॉक्टर साहब वो अच्छे के लिए होता है, बस हमें उसमें से एक सकारात्मक पहलू निकालना होता है, सिर्फ एक सकारात्मक पहलू निकालना होता है। ये समझिएगा कि इस माइक पर भी मोहन मुंतजर नहीं, मेरा वो फौजी मित्र खड़ा हुआ है, जितनी तालियां बजाएंगे आप उसकी खुददारी के लिए बजाइएगा, क्योंकि ये गीत मैंने उससे प्रेरित होकर लिखा हुआ है। सुनेगा, गीत पढ़ता हूँ।
और उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ। लेकिन उस गीत के लिए थोड़ा सा समर्थन दे दीजिएगा, सुनिएगा। झूठी वफा झूठी वफाओं ने तेरी रास्ता दिखा दिया, फौजी बना दिया हमें, फौजी बना दिया, फौजी बना दिया हमें, फौजी बन। आप गजल बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन गीत सुनने का तरीका ये होता है कि एक शाम शहीदों के नाम, कि जब मैं ये बोलूं कि फौजी बना दिया, देखिए मोहन मुंतजिर पढ़ा तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा पढ़ रहा है, आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये गीत लिखते हुए दिमाग मैंने लिखने में नहीं लगा, तो आप सुनने में क्यों लगा रहे हो। जब भी मैं ये पढ़ूंगा कि फौजी बना दिया, तो मेरे उस मित्र के सम्मान में बजा देना। सुनेगा। झूठी वफाओं ने तेरी रास्ता दिखा दिया, फौजी बना दिया हमें, फौजी बना दिया, फौजी बना दिया हमें, फौजी बना दिया, सीने में दिल के बदले तिरंगा सजा दिया, फौजी बना दिया हमें, फौजी बना दिया, फौजी बना दिया हमें, फौजी बना दिया। अब बन सुनेगा, बहुत छोटा गीत है, लेकिन उस फौजी के सम्मान में ताली बजाएगा। मुझे पता है कि मेरे सब देशभक्त लोग बैठे हुए। सुनेगा। बस इतना तेरे प्यार में कर जाते क्या करते, तुम जान अगर मांगते मर जाते क्या करते, बस इतना तेरे प्यार में कर जाते क्या करते, तुम जान अगर मांगते मर जाते क्या करते, सरहद पे जान देंगे तो होंगे अमर शहीद, वरना यूं ही दुनिया से गुजर जाते क्या करते, वरना यूं ही दुनिया से गुजर जाते क्या करते। अच्छा किया, अच्छा किया जो आपने ठेंगा दिखा दिया, ठेंगे का जवाब नहीं, फौजी बना दिया हमें, फौजी बना दिया, फौजी बना दिया हमें, फौजी। अमूमन साहब जब एक आम आदमी को गुस्सा आता है तो वो उस गुस्से से अपना नुकसान कर लेता है, शर्मा जी, लेकिन जब एक फौजी को क्रोध आता है किसी लड़की पर, यानी किसी अपनी बेवफा प्रेमिका पर, तो वो अपना गुस्सा कैसे निकालता है। सुनेगा कैसे आप सकारात्मक पहलू निकाल सकते हैं। सुनेगा। कल याद तेरी आई तो काबू नहीं रहा, गुस्सा था इतना बस में ये बाजू नहीं रहा, कल याद तेरी आई तो काबू नहीं रहा, गुस्सा था इतना बस में ये बाजू नहीं रहा, आतंकवादियों में नजर आ रही थी तुम, फिर हो गया जल्लाद में साधु नहीं रहा, फिर हो गया जल्लाद में साधु नहीं रहा, एक पल में धड़, एक पल में धड़ से दुश्मनों का सर उड़ा दिया, फौजी बना दिया हमें, फौजी बना दिया, फौजी बना दिया हमें, फौजी बना दिया, सीने में दिल के बदले तिरंगा सजा दिया, फौजी बना दिया हमें, फौजी बना दिया। अब यहाँ मेरे जितने युवा मित्र हो और कभी मायूस हो जिंदगी में, तो इस बंद को अपने साथ ले जाइएगा और उस फौजी का जिंदगी को देखने नजरिया देखेगा। सुनेगा। कुछ लड़के तेरे प्यार में बर्बाद हो गए, हम थे बड़े खुददार तो आबाद हो गए, कुछ लड़के तेरे प्यार में बर्बाद हो गए, हम थे बड़े खुददार तो आबाद हो गए, माँ भारती ने हमको गले से लगा लिया, जुल्फों के तेरी कैद से आजाद हो गए, जुल्फों के तेरी कैद से आजाद हो गए, आँखों से मेरे, आँखों से मेरे प्यार का पर्दा हटा दिया, फौजी बना दिया हमें, फौजी बना दिया, फौजी बना दिया हमें, फौजी बना दिया। अब गीत का आखिरी बंद पढ़ता हूँ। मेरे
मेरे सामने जितने भी देशभक्त बैठे हुए हैं, वो उस लड़की के लिए जान देता तो शायद बदनाम होता, या उसके माँ बाप, डॉक्टर साहब, उसके माँ बाप की बदनामी होती। इस बार मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि कोई भी फौजी शहीद होता है, कभी वो मरता नहीं, शहीद होता है। चाहे ये इस बार उस मेरे मित्र के सम्मान में ताली बजाना मेरे भाई, अगर सीने में जरा भी देशभक्ति धड़कती हो एक पल के लिए, मेरे भाई यार मैं कौन सा गीत पढ़ रहा हूँ क्या समझ नहीं। सर बैठिए, स्थान लीजिए, मैं फिर मैं उसके बाद ये बंद पढ़ूं। बैठा दीजिए सर, बैठा दीजिए। इस बार बस अगर एक लड़की के लिए जान दी जाती है तो पूरे समाज में बदनामी होती है। एक फौजी जब सरहद पे जान देता है, तो इस बार बस इतनी तालियां बजा दीजिएगा कि मेरे फौजी मित्र, ये तालियां आपके लिए उसकी श्रद्धांजलि की तरफ एक ये अर्पित हो जाए आपकी तालियां। वो जहां भी है, जिस जगह भी है, सुनेगा। अब ये आखिरी बंद पढ़ता हूं, सुनिए। क्या करते तेरे प्यार का चोला लपेट कर, बन जाते मजनू घूमते सहरा लपेट कर। क्या करते तेरे प्यार का चोला लपेट कर, बन जाते मजनू घूमते सहरा लपेट कर। दिल आपने तोड़ा तो हमने चूम ली वर्दी, आया हूँ अपने शहर तिरंगा लपेट कर, आया हूँ अपने शहर तिरंगा लपेट कर, आया हूँ अपने शहर तिरंगा लपेट कर। माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा उठा दिया, वाह, फौजी बना दिया हमें, फौजी बना दिया, फौजी बना दिया हमें, फौजी बना दिया। झूठी वफाओं ने तेरी रास्ता दिखा दिया, फौजी बना दिया हमें, फौजी बना दिया, फौजी बना दिया हमें, फौजी बना दिया, फौजी बना दिया हमें, फौजी बना। बहुत